नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। और रात के 10 बज चुके हैं। 10 बजे आपके लिए लेकर आते हैं हम उत्तराखंड खजाना क्लास। ये आपका पार्ट नंबर 24 होने वाला है। इससे पहले मैं 23 पार्ट करा चुका हूँ। लास्ट पार्ट में एक क्वेश्चन गलत हो गया होगा, पहले उसे आप सही कर लीजिएगा। शायद भूलवश मैंने आपको एक किले का नाम बताया होगा, नेथड़ा का किला। और नेथड़ा किला मैंने आपको चंपावत बता दिया होगा, जो कि आपका अल्मोड़ा में स्थित है। गोरखा कालीन ये किला माना जाता था। तो इसे आप पहले सबसे पहले करेक्शन कर लें कि नेथड़ा का किला आपके अल्मोड़ा में है। उसके बाद मैंने आपको और भी कुछ किले बताए थे, जैसे खगमरा किला, लाल मंडी किला और मल्ला महल किला। ये सारे ही आपके अल्मोड़ा में देखने को मिलेंगे। राजबुंगा किला चंपावत में है। सिरमोही किला और बाणासुर का किला ये आपके चंपावत में है। बाकी आपका गोला चोड़ किला भी चंपावत में स्थित है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये किले, इन्हें आप याद करके चलें, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है। चलिएगा आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर का वाराणसी किस जनपद का उपनाम है? तो उत्तर का वाराणसी हम बात करें तो बच्चों, बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी कहा जाता है। साथ ही साथ व्याघ्रेश्वर, बागनाथ और आपका अग्नि तीर्थ और उत्तराखंड का नीलगिरी, ये सारे ही नाम आपके बागेश्वर को देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट है, इन्हें लिख के चलें। अगली बात करें तो बागेश्वर की स्थापना 18 सितंबर 1997 को हुई थी। उसके बाद में अगर हम बात करें तो 2 जिले और हैं हमारे, चंपावत और रुद्रप्रयाग, जिनकी स्थापना 1997 में ही हुई थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं बागेश्वर के बारे में तो पांडु स्थल यहीं भी देखने को मिलेगा और आपका भद्रकाली पीठ भी यहीं पर है। उत्तरायणी मेला भी यहीं पर लगता है। उत्तरायणी मेले की हम बात करें तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तरायणी मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो चाचरी नृत्य होगा उत्तरायणी मेले में, मकर संक्रांति पर ये लगता है। और कुली पेगार प्रथा का अंत भी इसी मेले में 1981 में हुआ था। उसके बाद में उत्तरायणी मेले का प्राचीन नाम 9 लाख की उत्तरायणी है, ये आपको याद करके चलना है। बाकी अगर हम बात करें कौसानी, कोट भ्रमरी, ये सारे ही स्थल हमारे कहाँ देखने को मिलेंगे? बागेश्वर में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक और अब याद कर लीजिएगा। देखिए, उत्तर का वाराणसी तो बागेश्वर है। अगर आएगा उत्तर का काशी विभांडेश्वर और उत्तर की काशी उत्तर काशी, ये भी फैक्ट आपको याद करके चलने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सागर ताल मेला किस जनपद में या किस जिले में लगता है? तो सागर ताल मेले की बात करें बच्चों तो देहरादून में लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अनसुईया मेला कहाँ लगता है, यानी कि किस जगह पर अनसुईया मेला लगेगा? तो हम बात करें चमोली जिले के मुख्यालय गोपेश्वर में अनसुईया मेला लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एकेश्वर मेला किस जनपद में लगता है? और ये मैं कई बार आपको बता भी चुका हूँ। एकेश्वर मेले की हम बात करें बच्चों तो हमारा पौड़ी गढ़वाल जिले में लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए हो जाता है, पौड़ी गढ़वाल। क्वेश्चन नंबर 5 है, जौनसार का प्रथम समाज सेवी कौन है? यानी कि जो जौनसार जनजाति है उसका प्रथम समाज सेवी किन्हें माना गया है? तो केदार सिंह को जौनसार का प्रथम समाज सेवी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए है। अगर हम बात करें जौनसारी के बारे में तो बच्चों, गढ़वाल क्षेत्र की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति आपकी जौनसारी है, प्रदेश में दूसरे क्रम में है। अगर कुमाऊं की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति की बात करूं तो थारू है, उत्तराखंड की भी थारू है। अगर मैं बात करूं महा हिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? तो बच्चों भोटिया आएगी। याद रखना आपको, महा हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति भोटिया है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जनजाति हमारी यूएस नगर में पाई जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि हमारे सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत में किस जगह पर आएगी, तो सर्वाधिक प्रतिशत में भी उधम सिंह नगर में ही हमें जनजाति देखने को मिलेगी। बाकी न्यूनतम जनजाति रुद्रप्रयाग में है और न्यूनतम जनजाति प्रतिशत में हमारे टिहरी गढ़वाल में आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हुल्का देवी किस जनजाति की प्रमुख देवी है? तो हुल्का देवी की हम बात करें बच्चों तो ये हमारी बोक्सा जनजाति की प्रमुख देवी मानी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए है। बोक्सा की हम बात करें तो सर्वाधिक ये आपके यूएस नगर में देखने को मिलेगी। यूएस नगर के आपके हम बात करें तो काशीपुर में, बाजपुर में और हमारे खटीमा क्षेत्र में, साथ ही साथ देहरादून के डोईवाला, विकास नगर, पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा, रामनगर, आपके नैनीताल क्षेत्र में तो यहाँ देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करें सबसे पहले बोक्सा कहाँ के बसे थे, तो इतिहासकार है इलियट। इन इलियट के अनुसार 16वीं शताब्दी में सबसे पहले चंपावत के बनबसा क्षेत्र में आकर बोक्सा बसे थे। बोक्सा के बहुल क्षेत्रों को बुकसाड़ कहा जाता है आईने अकबरी पुस्तक के अनुसार। उसके बाद अगर हम बात करें तो बोक्सा आदिम जनजाति में भी मानी गई है। ये आपको याद करके चलने हैं, ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 7 है, दीपावली के अवसर पर दीप महोत्सव
किस जिले में मनाया जाता है? तो हम बात करें दीप महोत्सव की, तो बच्चों चंपावत जिले में मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा बी है। चंपावत की हम बात करें तो राज्य का सबसे छोटा जिला यही है। क्रांतेश्वर पर्वत यहीं पर है, डिप्तेश्वर मंदिर यहीं पर है, सप्तेश्वर मंदिर भी यहीं पर है, रानी का चबूतरा भी यहीं देखने को मिलेगा, हिडिंबा मंदिर भी यहीं है, साथ ही साथ हिडिंबा आश्रम भी यहीं है, खटोचकच मंदिर भी आपका चंपावत में देखने को मिलेगा, लड़ीधुरा मेला यहीं लगता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आषाढ़ कोती का बगवाली पोखर मेला भी हमारे चंपावत जिले में ही लगेगा। श्यामला ताल चंपावत जिले में ही है, और स्वामी विवेकानंद आश्रम भी हमारा चंपावत में देखने को ही मिल जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें चंपावत की, तो स्थापना इसकी 1997 में की गई होगी। पिथौरागढ़ की एक तहसील को काटकर इसे बनाया गया था। तो ये सारे ही फैक्ट हैं। अगर आप लिखते भी ना हो तो इन्हें सुन भी लिया करें, तो बार बार मैं इन्हें रिपीट करता रहूँगा और आपको ये आराम से याद हो जाएंगे, बेफिक्र रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, झूला खाट किस जनपद में स्थित है? तो झूला खाट की हम बात करें बच्चों तो पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, पिथौरागढ़। क्वेश्चन नंबर 9 है, कालिदास द्वारा मेघदूत में फूलों की घाटी को कहा गया, यानी कि फूलों की घाटी को मेघदूत पुस्तक है कालिदास जी की, इन्होंने इसमें क्या कहकर पुकारा है? तो अलका नाम दिया है आपके फूलों की घाटी को मेघदूत में। अलकापुरी आएगा तो चमोली आएगा, बाकी आपके गंधमादन, भिंडार पार्क, पुष्पावली और फ्रैंक स्माइक घाटी, ये सारे ही फूलों की घाटी के नाम हैं। फूलों की घाटी की बात हम करें तो बच्चों 1931 में फ्रैंक स्माइक द्वारा फूलों की घाटी की खोज की गई होगी। साथ ही साथ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी है, 87.5 वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल होगा। बाकी चमोली में आपका फूलों की घाटी स्थित है। ये सारे ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद करके चलने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मोतेश्वर किस स्थान का प्राचीन नाम है? तो देखिएगा मोतेश्वर हम बात करें तो मुक्तेश्वर जो कि हमारे नैनीताल में स्थित है, इस मुक्तेश्वर को पहले मोतेश्वर के नाम से जाना गया है। साथ ही साथ मूक शहर के नाम से भी मुक्तेश्वर को जाना गया है। बाकी आपका भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान भी कहाँ पर है? मुक्तेश्वर में ही स्थित है। पशुओं से याद रखना, पशु दिवस हमारा 4 अक्टूबर को आ जाएगा, और सर्वाधिक पशु आबादी वाला देश हमारा भारत है, ये आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, केदार खर्क बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो बच्चों केदार खर्क बुग्याल की हम बात करें तो ये हमारा उत्तरकाशी जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारा सी है, उत्तरकाशी के गोमुख में। साथ ही साथ में बात करूं तो बच्चों ये आपको याद करके चलना है, केदार कांठा बुग्याल भी आपके उत्तरकाशी में आएगा, और आपके पवाली कांठा भी उत्तरकाशी में मिलेगा। तपोवन बुग्याल उत्तरकाशी में है, कुश कल्याण बुग्याल, दयारा बुग्याल, देवदामनी बुग्याल, सोनगाड़ बुग्याल, हरकीदून बुग्याल, मानेक बुग्याल, ये सारे ही बुग्याल हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? उत्तरकाशी जिले में देखने को मिलेंगे। तो इंपॉर्टेंट है सारे, इन्हें आप याद करके चलें। क्वेश्चन नंबर 12 है, लक्ष्मण गंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो लक्ष्मण गंगा की हम बात करें बच्चों तो अलकनंदा नदी की सहायक नदी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। अलकनंदा नदी की लंबाई 195 है, सतोपंथ ग्लेशियर से निकलेगी। साथ ही साथ अलकनंदा नदी का और भागीरथी का मिलन है आपके देवप्रयाग टिहरी में है, और अलकनंदा को बहू और भागीरथी को सास के नाम से जाना गया है। और उसके बाद में जब यहाँ मिलन हो जाता है तो बनती है अगली नदी गंगा के नाम से। तो क्वेश्चन बन सकता है अलकनंदा किसकी सहायक है? भागीरथी की सहायक होगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, पिनोरा ग्लेशियर किस जिले में या किस जनपद में स्थित है? तो रालम ग्लेशियर, पिनोरा ग्लेशियर, ये सारे ही ग्लेशियर हमारे बच्चों कहाँ जाएंगे? पिथौरागढ़ जिले में आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। पिथौरागढ़ के बारे में बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ, पिछली वीडियो आप देखें तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है, नहीं किस जिले में स्थित है? तो ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो राज्य अभिलेखागार बच्चों हमारा देहरादून में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी हम बात करें तो दून स्कूल हमारा देहरादून में आ जाएगा, आयुर्वेद स्कूल भी हमारा देहरादून में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ डीएवी कॉलेज भी हमारा देहरादून में है, गुरु राम राय इंस्टीट्यूट भी हमारा मुख्य रूप से देहरादून में देखने को मिलेगा। शाखा बाकी इसकी पंजाब में भी है, दिल्ली में भी आपको देखने को मिलेगी। बाकी अगर हम बात करें तो देहरादून वर्तमान में हमारी राजधानी भी है, शीतकालीन राजधानी के रूप में है। उसके बाद में सर्वाधिक साक्षरता हमारी देहरादून की है, सर्वाधिक महिला साक्षरता देहरादून की है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या लगभग 55% हमारे देहरादून में ही निवास करती है। बाकी बाडिया इंस्टीट्यूट हमारा देहरादून में है, ONGC का मुख्यालय हमारा देहरादून में ही देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो गुरु राम राय जी जहाँ पर आए थे तो उन्हीं के कारण उल्लेख मिलता है कि इसका नाम देहरादून पड़ा था, उन्होंने डेरा यहाँ पर गिरा था। तो वो सभी आपको फैक्ट याद होंगे, इजी वो फैक्ट हैं।
चलिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। प्रसिद्ध अंजनी माता मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो जो अंजनी माता मंदिर की हम बात करें तो चमोली जिले में स्थित है हमारा अंजनी माता मंदिर। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, शीतकाल में तुंगनाथ मंदिर की पूजा किस स्थान में होती है? तो शीतकाल में हम बात करें तुंगनाथ मंदिर की जो पूजा होती है वो मक्कू मठ में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी हम बात करें तो हमारे 5 मुख्य रूप से नाथ होंगे, जैसे आपका केदारनाथ होगा, केदारनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, मदन महेश्वर नाथ, कल्पेश्वर नाथ। तो इम्पोर्टेंट है सारे, इन्हें आप देख के चलें। क्वेश्चन नंबर 17, शंभु निशंभु पर्वतों के बीच कौन सा मंदिर स्थित है? तो शंभु निशंभु पर्वतों के बीच बच्चों हमारा नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है, जो कि पौड़ी गढ़वाल जिले में आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारा बी है, नीलकंठ महादेव मंदिर शंभु निशंभु पर्वतों के मध्य है। क्वेश्चन नंबर 18 है, नील व बिल्व पर्वतों के बीच कौन सा शहर बसा हुआ है? तो बिल्व और नील पर्वतों के बीच मध्य हमारा हरिद्वार शहर स्थित है। उसके बाद में हमें याद रखना है, देखो बिल्व पर्वत पर हमारा मनसा देवी मंदिर आ जाएगा और हमारा नील पर्वत पर आ जाएगा चंडी देवी मंदिर। तो ये 2 फैक्ट भी आपको याद करके चलने हैं। बाकी हरिद्वार के बारे में हम बात करें तो राज्य में सर्वाधिक आबादी हमारी हरिद्वार में है, सर्वाधिक जनघनत्व भी हमारा हरिद्वार में है, सर्वाधिक एससी आबादी भी हरिद्वार में है, सबसे कम पढ़े लिखे या सबसे कम पढ़े लिखे पुरुष कहाँ के? हरिद्वार के आ जाएंगे, गंगा नदी के दाएं तट पर स्थित है। बाकी हम बात करें तो शमशान मंदिर भी यहीं पर है, महिषासुर मर्दिनी मंदिर भी यहीं पर है, सुहास घाट भी यहीं पर है, भीमगौड़ा भी यहीं पर है और हर की पैड़ी भी यहीं पर है, गंगा मंदिर भी है जो राजा मान सिंह जी के द्वारा बनवाया गया होगा। बाकी ऊपरी गंगा नहर, पूर्वी गंगा नहर ये भी हरिद्वार क्षेत्र से निकाली गई हैं। तो ये सभी फैक्ट इंपोर्टेंट है, इन्हें याद करके चलें। बाकी ऊँट के आकार की तरह आकृति होगी हरिद्वार की हमारे। क्वेश्चन नंबर 19 है, रानी टोप किस जनपद में स्थित है? तो रानी टोप की हम बात करें बच्चों तो उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी को उत्तर की काशी कहा गया है, मैं पहले बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 है, मरोज त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन आपके हर पेपर में देखने को मिल रहे हैं कि हिंदी माह और त्योहार कौन सा। तो मरोज त्योहार की हम बात करें बच्चों तो याद रखना आपको माघ माह में मरोज त्योहार बताया जाता है। कुछ मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उन्हें आप लिख के चलें। जैसे अगर हम बात करें तो बच्चों होली हमारे फागुन माह में मनाई जाती है, मकर संक्रांति माघ माह में मनाई जाती है। उसके बाद में हम बात करें तो फूल संक्रांति या फूलदेई चैत्र माह में मनाया जाएगा, विश्व संक्रांति या बिखोती बैशाख माह में, हरेला श्रावण माह में, दशहरा क्वार माह में, खतडूबा त्योहार अश्विन मास की जयंती को, रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा में, एक त्योहार होता है आपका चैतोल जो चैत्र माह में मनाया जाएगा। उसके बाद में सारा त्योहार बैशाख माह में, जागड़ा त्योहार भाद्र माह में, नुड़ई त्योहार इंपोर्टेंट है श्रावण माह में और गंगा दशहरा ज्येष्ठ दशमी को मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सारे ही, यहाँ से क्वेश्चन बना है। अभी लास्ट टाइम में क्वेश्चन बना था, अभी पेपर हुआ था आपका, तो क्वेश्चन उसमें से आपके मालूम किया गया था कि जो आपका त्योहार है हरेला, हरेला कब किस माह में मनाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं सारे, इन्हें आप याद करके चलें। और आपका मकर संक्रांति भी लास्ट टाइम मालूम किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्य में पंच धाराओं में सम्मिलित है। तो सभी पंच धाराओं में सम्मिलित होंगी आपकी उर्वशी धारा, कूर्म धारा, भृगु धारा। तो 21 का आंसर हमारा डी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भीम पुल किस नदी पर है? तो भीम पुल की हम बात करें बच्चों तो ये हमारा सरस्वती नदी पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हमारा बी हो जाता है, भीम पुल सरस्वती नदी। क्वेश्चन नंबर 23 है, भीम गुफा किस जनपद में किस जगह पे स्थित है? तो भीम गुफा की हम बात करें तो ये हमारा केदारनाथ के समीप स्थित है भीम गुफा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हमारा ए हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, देवराना मेला किस जनपद में लगता है? तो देवराना मेला की हम बात करें तो बच्चों उत्तरकाशी जिले में लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हमारा ए हो जाता है, देवराना मेला उत्तरकाशी। क्वेश्चन नंबर 25 है, मूर्तियों का भंडार उपनाम किसे दिया गया है? तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, लाखा मंडल जो कि देहरादून में स्थित है। तो लाखा मंडल को हमारे मूर्तियों का भंडार उपनाम दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, न्योली किस प्रकार का गीत है? तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता रहा है, इन्हें आप याद करके चलें। तो न्योली हमारा अनुभूति प्रधान एक प्रकार का गीत है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, न्योली किस प्रकार का गीत है? अनुभूति प्रधान। क्वेश्चन नंबर 27 है, जनजातीय आस्था का केंद्र घटकू किस जनपद में स्थित है? तो घटकू की हम बात करें बच्चों तो ये हमारा चंपावत जिले में स्थित हो जाएगा घटकू।
तो क्वेश्चन नंबर 27 का ये है। 1967 में याद रखना आपको, राज्य को 5 जनजातियों को मान्यता मिली थी लोकर समिति की सिफारिश पर। सर्वाधिक आबादी थारू की, न्यूनतम आबादी रांची की, ये आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्वयंभू गुफा किस जनपद में स्थित है? तो स्वयंभू गुफा की हम बात करें बच्चों तो ये हमारा पिथौरागढ़ जिले में आ जाती है स्वयंभू गुफा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हमारा डी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, स्कंद गुफा स्थित है, यानी कि स्कंद गुफा कहाँ पर हमारी स्थित है? तो स्कंद गुफा की हम बात करें बच्चों तो चमोली के बद्रीनाथ पास के पास स्थित है स्कंद गुफा आपकी। और अगर हम बात करें ब्यास गुफा और आपकी गणेश गुफा, ये सारी हमारी कहाँ पर है? तो हमें बद्रीनाथ के समीप ही देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 30 है, लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? तो लोक संस्कृति संग्रहालय की हम बात करें बच्चों तो यशोधर मठपाल जी के द्वारा लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, बुंगा छीना किस जनपद में स्थित है? तो बुंगा छीना की हम बात करें तो बच्चों ये हमारा पिथौरागढ़ जिले में स्थित हो जाता है। बुंगा छीना तो पिथौरागढ़ में है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो विश्वनाथ मंदिर की हम बात करें बच्चों तो ये हमारा उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी जिला। क्वेश्चन नंबर 33 है, चौपखिया उत्सव का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? तो चौपखिया उत्सव की हम बात करें बच्चों तो ये हमारा पिथौरागढ़ जिले में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, चौपखिया उत्सव पिथौरागढ़। क्वेश्चन नंबर 34 है, झालीगाड़ किस जनपद में है? तो झालीगाड़ की हम बात करें बच्चों तो ये हमारा नैनीताल में देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हमारा बी है, नैनीताल। क्वेश्चन नंबर 35 है, देवप्रयाग में स्थित रघुनाथ मंदिर किस शैली में बना है? तो रघुनाथ मंदिर की हम बात करें देवप्रयाग के तो बच्चों ये हमारा द्रविड़ शैली में बना होगा। मैं जल्दी ही उत्तराखंड के सभी मंदिरों की शैली आपके लिए लेकर आऊँगा, वहाँ से एक नया क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, कई बार बना है आपका। जैसे बद्रीनाथ मंदिर की शैली मालूम की जा चुकी है, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपके लिए लेकर आऊँगा जल्दी वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, द्रविड़ शैली। क्वेश्चन नंबर 36 है, राम क्षेत्र किसका प्राचीन नाम है? तो बच्चों राम क्षेत्र की हम बात करें तो अल्मोड़ा क्षेत्र को राम क्षेत्र के नाम से जाना गया है। आपके बाल मिठाई का घर, आलमनगर और आपका हम बात करें तो ताम्रनगरी, राजाओं की घाटी, ये सारे ही नाम आपके अल्मोड़ा के हैं। तो राम क्षेत्र नाम भी आपका किसका आ जाएगा? अल्मोड़ा का आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हमारा डी है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक कमेंट जरूर करें। जब आप कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है और मैं प्रयास करता हूं कि आपके लिए और अधिक से अधिक अच्छी वीडियो बना कर लाऊँ। उसके बाद में एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, जितने भी आपके बड़े भाई, छोटे भाई, बहन, फ्रेंड हैं सभी को शेयर कीजिएगा और अपने केदारनाथ क्लासेस परिवार को अधिक से अधिक बड़ा बनाएं। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा कल फिर इसी समय। धन्यवाद।